नरेंद्र मोदी का ये पाकिस्तानी अवाम को कह रहा है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। नादरीन, नरेंद्र मोदी के जो स्टेटमेंट हैं वो अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी भी दी है कि खाओ पियो, रोटी खाओ, अपनी जिंदगी गुजारो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अब नरेंद्र मोदी इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है? क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। ये तो सिविलियंस को कह रहे हैं भाई, या तो आप चैन की जिंदगी जियो, रोटी वोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। that is they are giving the confidence to their people. वो अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। You are getting my point? मोदी की गीदड़ भभकियां, कुछ में खिताब करते हुए पाकिस्तान के लोगों को गोलियां मारने की धमकी। गोली चली तो जवाब गोले से देंगे, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। ये मैसेज है पाकिस्तानियों को कि हम तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकते हैं। हम तुम्हें, आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कोई मुल्क इस तरह का है जो ये स्टेटमेंटें उसका वजीर आजम दे सके? कोई एक दुनिया का मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क को ये दे सके? कोई एक मुल्क। 10 मई के बाद इतनी मार पड़ी है मोदी को, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, अभी भी गिदड़ भभकियां मारे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या भारत की आवाम इतनी बेवकूफ है कि उसे सारा ड्रामा समझ नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे बहुत सख्त एतराज है आपके उसे मोदी कहने पे। वो ही इज नोन एज बुचर ऑफ गुजरात, और वो अटैक कर सकता है। पहले उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, पाकिस्तानी फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खतरनाक आदमी है, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को यह बताना पड़ेगा। इस वक्त भारत ने अपनी तैयारी कर ली है। वो आलमी महाज के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे अपनी टीमें भिजवा के दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान का वफद अभी तक गया ही नहीं। नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त एम्प्टी बुलेट्स चलाने पर आ गया है, धमकियां दे रहा है इस वक्त, और धमकियां उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन एटलीस्ट उसकी धमकियों से ये चलता है पता कि जंगी जुनून अभी भी उस पर सवार है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए कि जंग खत्म हो गई। ये कभी लिटरली ये क्या इंप्रेशन आता है। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। इंडियंस इससे एंजॉय कर रहे हैं। दे फील दैट आवर पॉलिटिशियंस और आवर लीडर्स आर द वन हु कैन प्रोटेक्ट अस। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी, मोदी की गुजरात तकरीर दरअसल एक नफ्सियाती बीमार शख्स का बयान है जो सियासी स्टेज पर खड़ा होकर अपनी जुनूनी सोच को ताकत का लिबादा पहनाकर पेश करता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, दुनिया जान चुकी है। ये जंगी जुनून खुद भारत के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। पॉलिटिकल कैंपेन हो या कहीं पे भी हो, वहां पे बहुत जोर शोर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी एक और हमला करने की बेवकूफ़ी कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर? यस, ही कैन। वो ये कर सकता है क्योंकि आप कुछ भी, ऐसा फाशिस्ट आदमी है, उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गुजरात जनसभा के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है, और फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो हम फिर से पाकिस्तान को उसके घर में पेल कराएंगे। इससे पहले दोस्तों, गुजरात के कुंज जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि पेट पालो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है ही। इसके बाद तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई। अब ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी का, ये पाकिस्तानी अवाम को कह रहा है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। ये है इंटरनेशनल दहशतगर्द, ये आलमी दहशतगर्द का चेहरा है। ये एक्नॉलेज्ड चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जो धमकी दे रहा है और खुलेआम दे रहा है, और किसी और को नहीं दे रहा बल्कि सिविलियंस को कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम को कह रहा है। और जाहिर है हमें पता है कि जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट कराने वाले कौन हैं, हमें पता है कि BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बलूचिस्तान के अंदर कराने वाले कौन है, हमें पता है कि खुशदार में मासूम बच्चों की जान लेने वाले, मासूमों का खून बहाने वाले कौन है। यही वो सफाक चेहरा है, यही वो दरिंदा है, यही वो इंटरनेशनली क्लेम्ड दहशतगर्द है जो ये बात कर रहा है कि वरना मेरी गोली तैयार है। ये धमकी है, ये लहजा है। और जाहिर है इस तरह की धमकियाँ और गीदड़ भभकियाँ हमने हाल ही में एक जो जवाब दिया है, जिस अंदाज में भारत ने उस जख्म को, अभी जाहिर है उससे संभल नहीं पा रहा है और अपने नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है। ये गीदड़ भभकियाँ इससे ज़्यादा। नरेंद्र मोदी का ये शॉट हमने प्ले किया है, आई एम श्योर इससे पहले आपने सुना होगा, आपने फिर सुनवाया है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंतखाबात का मामला है, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। ये तो सिविलियंस को कह रहे हैं भाई, या तो आप चैन की जिंदगी जियो, रोटी वोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस सर? देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से इसको मार पड़ी है, इसका मुंह काला हुआ, शक्ल देखें कितनी इसकी शक्ल पे नहुसत है, और ये पागल कुत्ते की तरह ये इस वक्त भागता फिर रहा है हर एक को काटने के लिए। अगर मुझे ये बताएं, कोई भारत के अंदर लोग बड़े खुश हैं और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं। ये ही दहशतगर्दी है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यही कह रहे हैं, और तो कुछ नहीं कहा। इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी ओवर दिस। पाकिस्तान कहता है ये रेकलेस प्रोवोकेशन है। पाकिस्तान कॉल्स दिस एज ए रेकलेस प्रोवोकेशन।
और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब ने अपने होम टाउन, होम स्टेट गुजरात में ये स्टेटमेंट दे के बेसिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक पैगाम दिया है। अपने होम ग्राउंड, ये उनका होम, जिसे वो कहते हैं ना, ग्राउंड है आपकी। बात करेंगे भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की। गुजरात में हालिया तकरीर जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी, ना सिर्फ इश्तियाल अंगेज है बल्कि बैनुल अक़वामी उसूलों, इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी और जनूबी एशिया के अमन पर एक संगीन हमला है। मोदी की गुजरात तकरीर दरअसल एक नफ्सियाती बीमार शख्स का बयान है जो सियासी स्टेज पर खड़ा होकर अपनी जुनूनी सोच को ताकत का लिबादा पहनाकर पेश करता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है दुनिया जान चुकी है। ये जंगी जुनून खुद भारत के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है और जो हमारे देख रहे हैं इस खित्ते के ममालिक वो क्या किरदार निभा सकते हैं, दुनिया इस पर अब क्या करेगी, इसी पर बात करते हैं। तो शाम साहब के साथ हमें अहमद हसन अल अरबी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उन्होंने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अहमद। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये सबसे पहले तो ये क्या माइंडसेट है जिसमें पाकिस्तान की यूथ को खास तौर पे ललकारा गया है और उनको धमकी दी गई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि दूसरी साइड पर एक वॉर हिस्टेरिया उनके मीडिया के भी सवार है, अगर आप वो फॉलो करें, और उनकी जो क़यादत है उन पर भी सवार है। तो पहले तो मैं चाहूँगी इस तकरीर के हवाले से आपके तासुरात। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो स्पीच नरेंद्र मोदी ने की है, आप नरेंद्र मोदी की एक हिस्ट्री है बाकायदा तौर पे, एक उसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि वो किस तरीके से सियासत में आया और किस तरीके से उसने कौन से स्टेप्स से सीढ़ियाँ थी जिसको चढ़ के वो वज़ीर आज़म बने। नरेंद्र मोदी 10 साल तक अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हो सकता था क्योंकि उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा गया था। गुजरात के अंदर जो कत्लेआम इसने किया, उसके बाद इसका जो नाम, जिस नाम से इसकी शोहरत पूरी दुनिया में पहली दफ़ा पूरी दुनिया ने जाना कि मोदी कौन है, तो वो था बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाई। और उस गुजरात के कत्लेआम के बाद जब एक टॉक शो के अंदर इससे पूछा गया कि तुम्हें कोई नदामत की है, तो इसने कहा मुझे फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर करूंगा, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये इसके अल्फाज से, व्हाइल ही वाज द चीफ मिनिस्टर। और इसकी सीवी के ऊपर वो गुजरात का कत्लेआम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आरएसएस ने और आरएसएस की क़यादत ने और जो इनके फैशिस्ट कल्टिस्ट वोटर और सपोर्टर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने इस वज़ीर आज़म बनाया। नादरीन, नरेंद्र मोदी के जो स्टेटमेंट हैं वो अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी भी दी है कि खाओ पियो, रोटी खाओ, अपनी जिंदगी गुजारो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अब नरेंद्र मोदी इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा? फ्रस्ट्रेशन है, शिकस्त का गुस्सा है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है या जो राफेल तैयारों के साथ हुआ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए इस शिकस्त को हजम करना बहुत मुश्किल है। बहुत दबाव है इंडिया में उनके ऊपर, और वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन हो या कहीं पे भी हो, वहां पे बहुत जोर शोर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी एक और हमला करने की बेवकूफ़ी कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर? यस ही कैन। वो ये कर सकता है क्योंकि आप कुछ भी, ऐसा फाशिस्ट आदमी है, उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं और वो अटैक कर सकता है। पहले उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, पाकिस्तानी फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खतरनाक आदमी है, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा। इस वक्त भारत ने अपनी तैयारी कर ली है, वो आलमी महाज के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे अपनी टीमें भिजवा के दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान का वफद अभी तक गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से कहता हूं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। आज उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदा तो भारत के लिए बहुत बड़ी गलती थी, अभी तो मैंने मुआहदे पर अमल दरामद रोका है, तो वहां पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, आगे देखें मैं क्या करता हूं। ये बढ़े जा रहे हैं आगे। शाहजेब, ये बंदा अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ गया हुआ है। ये तारीख में इस किस्म के हादसा होते हैं कि इससे लोग जो हैं वो कौमों की जो है वो टॉप पे कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, कोई बादशाह बन जाता है, कोई और बन जाता है। ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसे लोग जो हैं वो जब पावर में आ जाएं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का जो है अमन जो है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपके सामने दूसरी मिसाल जो है नेतन्याहू की है कि उसने जिस तरह इस वक्त कसाई का एक रोल अदा कर रहा है, वो हमारी दुनिया की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन जो मोदी कह रहा है वो देखें, उसके साथ जो 3-4 दिन में हुआ है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये मेरा ख्याल हिंदुस्तान में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने तकब्बर, अपने जोन, अपनी एरोगेंस में उसका ख्याल था कि इट विल बी ए वॉक ओवर, एंड इट वाज नॉट ए वॉक ओवर, इट वाज ए डिजास्टर फॉर देम। आप वो हमारे जो डिजिटल वॉरफेयर में या साइबर वॉरफेयर में हमें एज था, वो रिमार्केबल, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की बड़ा अल्लाह ताला का करम और फजल रहा हुआ है। हम आजिज लोग हैं और ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि जो हमने उन चंद घंटों के साथ हिंदुस्तान के साथ जो कुछ किया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये पहला वाकया था ह्यूमन हिस्ट्री में कि डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में एक मुल्क ने जो है उनकी जो सब कुछ ही बंद कर दिया था। वो तो गोली मारने की बात करते हैं, हमें गोली मारने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही उनकी बंद करते हैं। एक ऐसा शिकार कर दिया है
खून और पानी इकट्ठे ना बहने देने की धमकी के बाद मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तानी अवाम को गोली मारने की धमकी दे दी है। दोस्तों आपने देखा कि पीएम मोदी को लेकर कैसे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और पॉर्की अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अगर अब फिर से कोई हमला भारत पर करता है तो पाकिस्तान की खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी हमने 3 बार घर में घुसकर उसको पाकिस्तान को मारा है। और अगर दोस्तों पाकिस्तान फिर से भारत पर कुछ भी करता है, मतलब कि हमले करता है, तो पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात करें दोस्तों पीएम मोदी की, दोस्तों गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीराजपुर में करीब 32 मिनट तक पीएम मोदी ने संबोधन दिया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है। हम शक्ति को पूजन वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात के कुंज में जनसभा के दौरान पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान पेट पालना चाहता है तो पेट पाले, नहीं तो अगर भारत पर आंख उठाकर भी अगर पाकिस्तान देखता है तो उसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। गुजरात के कुंज में कहा था दोस्तों पीएम मोदी ने कि पेट पालो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है। इस बयान के बाद तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी बिल्कुल बौखलाए हुए थे पीएम मोदी को लेकर और भारत को लेकर, साथ ही पीएम मोदी को लेकर भला भला कह रहे थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया था, एक बार फिर से भारत को इसी ऑपरेशन के तहत एक बार फिर से हमला करना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी हमेशा भौंकते रहते हैं कि हमारी इस जंग में विजय हुई है, फतह हुई है, मतलब कि कुछ भी दोस्तों इनकी कॉमेडी देखने लायक होती है। दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से दोस्तों पीएम मोदी ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, उस पर आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसे वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं और इन पॉर्कियों की कॉमेडी देखना पसंद करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप लोग ऐसे वीडियोज़ को सबसे पहले इस चैनल पर देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।